हाय फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग्स। एएमएस ट्यूटोरियल्स के इस नेक्स्ट लेक्चर्स में बहुत वेलकम है आपका। मोस्ट वेलकम्स। मैंने आज जो टॉपिक्स लिए हैं सीएसआई ने दिसंबर 16 क्वेश्चन नंबर 96 सेट बी, बहुत सारे फ्रेंड्स के रिक्वायर्ड थी दैट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स को। इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, व्हाट इज योर आंसर। सो ऑन योर डिमांड्स आई विल ट्राई टू गिव इन द सॉल्यूशंस। सो बट I am not say that 90%, 100% true, but 90% is correct. Apply this process. Only theorem based problems है, so take cares. Before this, don't forget for subscribes, likes and share. तो आप सब्सक्राइब करना ना भूले फ्रेंड्स, चैनल्स को मेरे लाइक्स करें, शेयर करें फ्रेंड्स को। एंड सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बटन्स पे भी क्लिक करें, जिससे कि कोई भी वीडियोस में अगर अपलोड करूं तो आपको डायरेक्ट मेल मिले। सो नाउ कम पॉइंट्स। Question the friend 0 to 5 is a non-zero solution. That is very important. What's a non-zero solution of ODE? This is given. तो कोऑर्डिनेट ऑफ सेट फाइंड आउट करना है, मतलब कोऑर्डिनेट सेट्स के एलिमेंट्स में होंगे जो इसको सेटिस्फाई करेंगे। सिंपल सा वर्क है। तो एक सिंपल फ्रेंड्स, मेरा कहने का मतलब है कि अगर सपोज क्वाड्रेटिक है, दिस इज द सेकेंड ऑर्डर xt equal to 0, which is second order ODE. So at least two possible solutions होंगे here, at least two possible solutions, and which are independent. So now let x1t x2t be two solution of equation 1. सो अगर टू सॉल्यूशंस हैं तो सेट ऑफ एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं आपके, मींस इसको आप ऐसे लिख सकते हैं x1t नो प्रॉब्लम, दिस एंड x2t। फर्स्ट टू x1t एंड x2t बी टू सॉल्यूशंस है, दैट इज सेट ऑफ एलिमेंट्स xt हो गया x1t एंड x2t। सो x1t एंड x2t इट मींस व्हाट इज दिस, फर्स्ट इक्वल टू 1, तो ये तो आपका रॉन्ग होगा क्योंकि इक्वल टू 1 पॉसिबल नहीं है। हियर एटलीस्ट 2, हियर एटलीस्ट greater than or equal to 2 and equal to, it means at least two elements of a set. So at least 2 means here that is greater than or equal to 2, at least 2 होगा, उससे ज्यादा भी मे बी पॉसिबल्स है। इक्वल टू 2 एग्जैक्टली नॉट इक्वल टू 2, दैट इज हियर, जो हम अभी देखेंगे कैसे प्रूव कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स दैट इज हियर एक अनदर, यू नो द प्रॉपर्टीज, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ गिवन सॉल्यूशन greater than or equal to 3. We know that linear combination is also a solution of given ODE. ODE, it means x of t is equal to c1xt, c1x1t plus c2x2t is also solution of 1। ये सपोज ये अगर आपका 1 है तो दैट इज 1, वेयर c1 and c2 are arbitrary कांस्टेंट। तो अब हम अगर ऐसे भी इसको राइट अप कर दे, c1 के रिप्लेस में मान लीजिए a1 राइट कर दें, इसे x1t
and here bn x2t, or n is equal to 1 2 up to something. So which is also solutions, क्योंकि linear combinations है, arbitrary constant c1 c2 not fixed means a lot of value are presents, बहुत सारी वैल्यू प्रेजेंट हियर होंगी. सो a1 xt और b1 xt is also solution, is also solution. So now एलिमेंट ऑफ xt क्या क्या पॉसिबल है देखते हैं. x1t x2t and an x1t plus bn x2t and something. So what is this of x1 1 2 3 and here means at least 3 here हो गए. नेक्स्ट मतलब ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, ग्रेटर देन इक्वल टू नेक्स्ट ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3. अगर सपोज सिर्फ अगर आपने ये लिया सिर्फ c1 x2 c2 x2 सो इक्वल टू 3 एंड हियर इज कंसीडर किया तो मोर देन, सो इट मींस हियर कि greater than r equal to 3 is option is correct. So xt have the set of elements is equal to greater than or equal to 3. Here at least 2 is possible only अगर सिंगल आपने x1 x2 कंसिडर किया so at least 2 is possible. Next linear combinations के थ्रू गए so we get the more than possible of 3. So that is the simple logical problems. This is my opinion here, that is the answer here. So my methods here simple, second and fourth is correct. So take care that types again problems. Thank you. Bye bye. Good day guys. Jai Hind.